कल शिव महापुराण के अंतर्गत बहुत ही सुंदर प्रसंग को श्रवण किया, जिसमें हम सभी लोगों ने जाना था कि किस प्रकार माँ भगवती सती को भ्रम उत्पन्न हुआ और वह राम की परीक्षा लेने के लिए दंडकारण्य वन में प्रवेश हुई और वहां जाकर के उन्होंने परीक्षा की। राम भगवान नारायण के अवतार थे, लक्ष्मण कृष्ण नाम के अवतार थे, इसीलिए उन्होंने पहचान लिया। जब पहचान लिया, सती ने राम से कहा कि आप नारायण के अवतार हैं, लक्ष्मण कृष्ण नाम के अवतार हैं, परंतु मैं जानना चाहती हूँ भगवान शिव सबके पूज्य हैं, उन्हें तो ब्रह्मादिक देवता शिव नारायण उनकी पूजा करते हैं, नित्य उनका ध्यान करते हैं। फिर शिव ने आपको प्रणाम क्यों किया? कि मेरे मन में बड़ा संदेह उत्पन्न कर रहा है, मेरे मन से इस संदेह को आप निकालिए जिससे मुझे शांति प्रदान हो। सती की बात को सुनकर भगवान राम श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उनके दोनों नेत्र जो थे उत्फुल्लित हो उठे, कमल के समान खिल उठे, मन बड़ा हर्षित होने लगा, उनका शरीर में रोम रोम खिल उठा, रोमांच होने लगा, मानो प्रेम की बाढ़ आ गई हो। भगवान राम शिव के निकट तो नहीं गए। उस वक्त सती ने कहा कि शिव यहीं पर विराजमान, चाहो तो आप चल सकते हो। भगवान वहां तो नहीं गए, परंतु उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। श्री राम ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने धाम में रह करके विश्वकर्मा को बुलाया और अपनी गौशाला में भगवान श्री राम ने एक बहुत सुंदर सिंहासन का निर्माण कराया। उसमें वह इतना सुंदर था, इतना दिव्य, मानो कि उससे प्रकाश निकल रहा हो। उसने छत्र भी बनवाया, छत्र भी बहुत ही दिव्य था। उसमें जो भी सामग्री उपयोग की गई सिंहासन बनाने में, वह सब दिव्य सामग्रियां थी। वह परम ही उत्तम, परम अद्भुत दिखाई पड़ता था। तत्पश्चात भगवान शंभु ने सभी इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया, अर्थात उन्हें बुलाया। जितने देवगण थे उन सबको बुलाया, सिद्धों को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, जितने नाम आदि थे, जिसमें हम लोग बांसुरी, तक्षक, पद्म, महापद्म, शंख, दृष्ट, महानाग आदि के नाम से जानते हैं। जो 9 नाम है महानाग अथवा नाम पत्नियां और नाम के गण, उन सभी को बुलाया। समस्त उपदेवों को बुलाया, समस्त वेदों को बुलाया, पुत्रों से ब्रह्मादि को बुलाया, अप्सराओं सहित देवियों को बुलाया। सब देवियां नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न होकर के, विभूषित होकर के भगवान के शिव के आमंत्रण में पहुंची। जो नाम कन्याएं थी, सिद्ध कन्याएं थी, जो ऋषियों की कन्याएं थी, जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी, वह सब भगवान शिव के बुलावे पर शिव धाम में, जहाँ पर गौ निवास करती थी, वहां पर पहुंची। किसी के हाथ में वीणा था, किसी के हाथ में मृदंग था, नाना प्रकार के वाद्यों से होकर के सब के सब वहां पर पहुंची और बहुत सुंदर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव मचाया गया। संपूर्ण औषधियों तथा राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किया गया। प्रत्यक्ष तीर्थों से जल भरे हुए बड़े बड़े कुंभ 5 कलश मंगवाए गए। भगवान शिव ने
समस्त प्रकार की सामग्रियां वहां को उपलब्ध करवाई अभिषेक के लिए, और उच्च स्वर में वेद मंत्रों की ध्वनि कराई। वेद मंत्रों का घोष हुआ। भगवान राम कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव, जो लोग नारायण का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान शिव पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले नारायण की पूजा ना करें। बहुत से लोग होते हैं, कई बार आपने देखा होगा, कहते हैं कि यदि आपने रुद्राक्ष की माला पहन ली है तो तुलसी की माला धारण मत करो, तुलसी विष्णु जी की माला। तो ऐसा नहीं है। भगवान शिव नारायण की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव परम वैष्णव हैं और भगवान नारायण परम शैव हैं। वह शिव की भक्ति से नारायण शिव प्रसन्न होते हैं। तो ये दोनों इसलिए पूर्वक हैं। और दूसरी बात यह है कि वैसे तो किसी में ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई अंतर नहीं है। जब आप आरती गाते हैं तो कहते भी हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों ओंकार स्वर के मध्य, है नहीं? ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इनमें कोई भेद नहीं है, इनमें कोई भेद समझना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोग होते हैं भेद करते हैं, और भेद नहीं करना चाहिए। भगवान महादेव ने विष्णु की प्रसन्नता के लिए, प्रसन्न करने के लिए हृदय से हरि को वैकुंठ से बुलाया और शुभ मुहूर्त में उस सिंहासन पर भगवान नारायण को विराजमान किया, जो उन्होंने अपने गौशाला में, और उसका नाम हुआ गौलोक धाम। क्या नाम हुआ? गौलोक धाम। प्रेम पूर्वक आभूषणों से भगवान को भूषित करके उनके मस्तक पर मुकुट बांधा, उन्हें अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए, धारण कराए, मंगलक और जो उनकी उज्ज्वलता को, तेज को और प्रकाशित करने वाले थे, ऐसे सुंदर सुंदर आभूषण भगवान शिव ने विष्णु नारायण के बांधे। ये सब हो जाने के बाद महेश्वर ने ब्रह्मांड में हरि का अभिषेक किया। उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य भगवान शिव ने जो था प्रदान कर दिया और कह दिया कि आज से इस संपूर्ण सृष्टि के, संपूर्ण प्रकृति के स्वामी आप हैं, स्वामी आप हैं। भगवान शिव के जैसा दयालु कृपालु कोई नहीं है, जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक होता हुआ भी, जिसने एक क्षण में भगवान नारायण को प्रदान कर कि आज से जो है इस संपूर्ण सृष्टि के, इस संपूर्ण लोकों के, इस संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी। और इतना हो जाने के बाद भगवान शिव को स्वतंत्र ईश्वर बनाकर के कह दिया कि आज से आप स्वतंत्र ईश्वर हो। आज से जो भी आपके मन में आए वह आप कर सकते हो। और यही दोष नारद जी ने लगाया था भगवान नारायण, परम स्वतंत्र से परना। तो आज से भगवान शिव ने कहा कि तुम जो है परम स्वतंत्र हो, संपूर्ण सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार है, हर कण में तुम्हारा तेज है, और आज से ये संपूर्ण प्रकृति आपके अधीन है। और भगवान का सुंदर सुंदर भगवान शिव ने स्तवन किया। भगवान ने कहा कि मैं या अन्य कोई जो पराधीन है वह सुख को प्राप्त नहीं करता है, इसीलिए मैं तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ। आज से तुम मेरे भी अधीन नहीं हो, क्योंकि यदि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो पराधीन रहेगा, पराधीन सुख सपने नहीं। जो पराधीन रहता है उसे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो। जब कहीं नौकरी करो तो पराधीनता होती है मालिक की, मालिक के अधीन रहना पड़ता है। तो मालिक चार बात भी सुनाता है और कभी कभी जो है उल्टा सीधा भी बोलता है,
और कभी कभी निकाल भी देता है नौकरी से, पराधीन है वो। परिवार में इसी प्रकार से जहाँ भी पराधीनता होगी वहाँ सुख नहीं होता है। तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, पराधीनता में रहने पर सुख नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें स्वतंत्र करते हैं। और भगवान शिव ने नारायण को स्वतंत्र कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि आज से मेरी आज्ञानुसार विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय होंगे। क्या कहा कि आज से मैं स्वयं भी भगवान विष्णु की पूजा करूंगा, मेरे आराध्य भगवान नारायण होंगे और मैं इनका स्तवन करूंगा। ये मेरे वंदनीय हैं। इस बात को सभी सुन रहे थे। तुम संपूर्ण देवता आदि हरि को प्रणाम करो कि वेद मेरी आज्ञा से इन हरि का वर्णन करें। भगवान शिव ने कहा कि जितने भी यहाँ पर वेद उपस्थित हुए हैं, ये सब वेद भगवान नारायण के गुणगान को करें। जितने भी देवता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये मेरी आज्ञा से, भगवान शिव ने सभी को आज्ञा दी, कहा मेरी आज्ञा से नारायण का पूजन करें। जितनी यहाँ पर देवियाँ उपस्थित हुई हैं, जितने यहाँ पर यक्ष गंधर्व जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए आकर के मेरी सभी के लिए आज्ञा है कि आप सब नारायण का पूजन करो। भगवान शिव की अद्भुत प्रीति देख करके सब देवता भगवान जो थे, सब देवता नारायण को प्रणाम करने लगे। और भगवान शिव ने स्वयं ही भगवान नारायण का उस वक्त पूजन किया, षोडशोपचार। भगवान को पूजन में सबसे पहले पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नानी जल, सुंदर वस्त्र, तिलक, चंदन, पुष्प की मालाएं, सुंदर भेंट, अक्षत आदि लगा करके भगवान शिव ने नारायण का धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि, दक्षिणा आदि, प्रदक्षिणा आदि प्रदान की। प्रदक्षिणा करके भगवान नारायण को उन्होंने प्रणाम किया। रुद्रदेव ने कहा कि आज के बाद से मैं भगवान विष्णु का ध्यान करूंगा और ये मेरे परम वंदनीय, परम पूजनीय हैं। ऐसी उस वक्त भगवान शिव ने घोषणा की। भगवान राम कहते हैं देवी से, सती से कि हे देवी, उस वक्त भगवान ने, शंभु ने भगवान हरि को, नारायण को अपना आराध्य माना था। इसी कारण से भगवान नारायण तो पूजा शंभु की करते ही करते हैं, शिव की पूजा करते ही करते हैं, परंतु शिव ने अपना आराध्य विष्णु को माना था। तो उसी वक्त से जितने भी विष्णु के अवतार होते हैं, जितने भी विष्णु के रूप होते हैं, वहाँ जाकर के वहाँ प्रणाम अवश्य करते हैं और उन्हें बड़ा आनंद आता है। शंकर भगवान की